आइए रणधीर सर, आइए 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 आइए। देखिए, आपको फिर से बात बता देना चाहता हूँ कि सारे सर लोग जो है कैनरा बैंक से हैं और अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आपके संबंध में बात करेंगे। जैसे अकाउंट ओपनिंग जनरल जो होता है कुछ पैसा लगता है, हम लोग जो अकाउंट खुलाने जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा तो अकाउंट खुलेगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए स्कीम लाया गया है कैनरा बैंक तरफ से कि जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलेगा और साथ ही साथ इन फ्यूचर जब आप कोई एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगा, क्या होता है बहुत सारा बच्चा लोग जिसको नॉलेज नहीं रहता है, लगता है हम गरीब हैं और आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी लगता था इस ज़माना में। लेकिन आजकल इतना बढ़िया है कि बैंक आपके द्वार पे आकर के आपको सपोर्ट करना चाहते हैं कि देश निर्माण में आप भी आगे बढ़िए। मतलब अकाउंट खोलने संबंधित आपको गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर जो आपको ज़रूरत पड़ता है लोन वगैरह से, एजुकेशन लोन से, क्या होता है जैसे आईटी में बच्चा लोग पढ़ता है तो क्या करता है, क्या सारा बच्चा रईस लोग आईटी में जाता है, मेडिकल में जाता है? नहीं, गरीब बच्चा भी जाता है। लेकिन बैंक उसको सपोर्ट करती है, क्या आप इतना दिन में पैसा हमको चुका दीजिएगा, चलो पहले पढ़ लो 5 साल, फिर उसके बाद 1-2 साल का टाइम मिलता है और फिर आपको चुकाने का मौका देता है। तो इस संदर्भ में आपको सर लोग बताएंगे कैनरा बैंक से रिलेटेड। बताइए सर, बताइए, आप बताइए ना। अभी कैनरा बैंक में हम लोग को चल रहा है क्या कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहा है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा अकाउंट में। ये एक तरीके का फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है कि आप लोगों को फाइनेंशियली समझ में आए कि बैंक क्या होता है, बैंक में कैसे काम होता है, बैंक में आपका अकाउंट कैसे खुलता है, आप फाइनेंशियल लिटरेट बने, इसी बात शिक्षित बने। अभी जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिर्फ आधार कार्ड का जेरॉक्स और 2 फोटो लगेगा आप लोग का। और इन द फ्यूचर जैसे कि मान लेते हैं कि आईआईटी में आपको सिलेक्शन होता है, चाहे नीट में सिलेक्शन होता है, तो उन लोग उसमें कॉलेज में जाइएगा तो फीस काफ़ी ज़्यादा रहता है, उतना फीस काफ़ी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उसके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन जैसे कैनरा बैंक अभी जो खाता खुलेगा आपका, इसके द्वारा अगर लोन में हम लोग मूव करेंगे तो 0.50 कंसेशन मिलेगा आप सभी को। जैसे मान लेते हैं 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय हो रहेगा तो आपका 0.50 कंसेशन मिलेगा, 7.50 का आपका लोन सेंक्शन होगा और काफ़ी फास्ट प्रोसेस पर होगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 बार घुमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक खाता खुलवाइए आप लोग और जीरो बैलेंस मेंटेन कीजिए, एटीएम कार्ड भी मिलेगा आपका, फ़ोनपे से लिंक रहेगा आपका अकाउंट, आप सारे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मेरा नंबर हम लिख दे देंगे यहाँ पे, आप कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, खाता आप सब लोगों का किसी न किसी बैंक में मोस्टली लोगों का होगा, बट अभी बेनिफिट क्या है कि ये जो खाता हम लोग खोलेंगे अभी, इसको जैसे ही आप 17 साल 18 साल के हो जाएंगे, मोस्टली जिनका 17 साल से नीचे होगा उनका भी हम लोग नॉर्मल खाता खोलेंगे जीरो बैलेंस पे। जिनका 17 साल जैसे ऊपर हो जाएगा उनसे हम बस एक लेटर लेकर इसको हम लोग का एक एजुकेशन लोन का अलग कैटेगरी का अकाउंट है, उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। कल को आप जब भी आप तैयारी करके एक एग्जाम अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5% का रिबेट मिलेगा। बेनिफिट ये कि कैनरा बैंक है कि अभी हर कैटेगरी के लिए, जैसे वुमेन के लिए भी अलग अलग कैमरा एडजस्ट करके आया है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट है। आप लोग जैसे स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए कैनरा एस्पायर अकाउंट आया है, उसमें 0.5% का रिबेट है और जो लोन का प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। नॉर्मल में क्या होता है, लोग आते हैं पेपर देते हैं, बट अगर आप एस्पायर में है और आपने विद्यालक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई कर दिया तो बैंक को और आपका सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंट्स ओके है, रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ ओके है, तो बैंक आपको डिनाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फायदा यही है। विद्यालक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल है, जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे तो विद्यालक्ष्मी के थ्रू अप्लाई करेंगे और उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका अकाउंट में कैटेगरी क्या है। कैनरा बैंक आपका आ जाएगा, एस्पायर अकाउंट आ जाएगा, आपको रिबेट भी मिलेगा 0.5% का और आपको बैंक खुद अप्रोच करेगा कि भाई आपका एप्लीकेशन हमारे पास आया है, आप आके मिलिए हमसे, आपको बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो ये आपके फ्यूचर को देखते हुए ये हम लोग स्टूडेंट से मिल रहे हैं ताकि ये अभी, क्योंकि क्या ये स्कीम अभी कुछ टाइम के लिए है, ये अभी नया कैटेगरी जो आया है, फिर ये नॉर्मल इसमें चेंज हो जाएगा। तभी इसमें जिनका खाता खुल जाएगा वो हमेशा के लिए उसी कैटेगरी में रहेगा। कल को जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट आपको ही होना है। इसी वजह से हम सोचिए आप उससे मिले, आप लोग को, क्योंकि क्या होता है बैंक के बारे में पता तो है, कैनरा बैंक में अकाउंट खुलता है, बट उसमें कैटेगरी क्या क्या है वो आप लोग को नहीं पता चल पाता अनलेस अनटिल बैंक आ रहे हैं या फिर कोई जानने वाला बैंक में हो। तो इसीलिए हम लोग सोचिए आप लोग से मिलकर सर के थ्रू आप लोग को बताया जाए कि भाई ऐसा स्कीम आया हुआ है कैनरा बैंक का स्टूडेंट्स का, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट। नॉर्मल तो है कि आपका जीरो बैलेंस पे है, अभी जितने भी खाते, जितने भी सेविंग अकाउंट्स खोल रहे हैं, चाहे वो एस्पायर हो, चाहे जीरो बैलेंस जनधन खाता हो, चाहे नॉर्मल खाता हो, सब में बैलेंस, रिक्वायर्ड बैलेंस, मिनिमम बैलेंस जीरो है, कोई चार्जेस नहीं है। और जो हम लोग खाता आप लोग खोलेंगे कि जब भी आप लोग छोटे हैं 17-18 साल से कम है, सब 16 वाला होगा पार्टी। हाँ। कितना उम्र चल रहा है आप लोग का?
16 चल रहा है, 11 क्लास का बच्चा लोग। सबका हम लोग जीरो बैलेंस पे खोलेंगे, कोई चार्जेस नहीं है इस पे। जो आप पैसे जमा करेंगे वो आपके पासबुक पे दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है। और आप इसको, आपका अकाउंट फोन पे से लिंक भी हो जाएगा, उसमें आप खुद भी, हम लोग का ऐप भी है, कैनरा का AI1 ऐप है, उसमें आप खुद भी सब कुछ देख सकते हैं कि आपका कितना पैसा कटा, क्या कटा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इस पे। इसीलिए हम लोग सर से बस अप्रोच किए थे कि बच्चे एक बार मिलना चाहते हैं हम लोग, कि हम लोग और भी जगह सर के और भी क्लासेस में गए थे। कल बस स्टैंड में गए थे, वहाँ वाला बच्चों को बताया, काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो आप लोग के फ्यूचर को देखते हुए हम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जैसे बताया ना, बैंक में जाने से पहले डरता था लोग कि हाँ कैसे खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, और आपको सर सब कुछ गाइड कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक बार आप अच्छे से घर में सब डिसाइड कर लीजिएगा, मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा कि सर के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ कैनरा बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। डिसाइड कर लीजिएगा, और जैसा कुछ होगा फॉर्म यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा ना सर, फॉर्म यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, और फिर आप भर के दीजिएगा। आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड तो शायद नहीं होगा इन लोग पास में। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 भर आता है, ठीक है, तो उसको आप हाँ बैठ आधार जाए। कार्ड के पास एक OTP जाता है, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, OTP वेरीफाई होगा, आपका खाता खुल जाएगा। ईमेल वगैरह सब तो ये लोग रहता ही है। हाँ, ईमेल तो सबके पास होगा ही। ईमेल है ना आप लोग पास में? हाँ, तो आप घर में पहले विचार कर लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा ऐसा ऐसा बताया जा रहा था। और नंबर सर का नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो आप बात कर सकते हैं उत्कल सर से। आप नंबर नोट कर लीजिए। ये हम लोग का ब्रांच बटान ब्रांच में है, जलाना बस स्टैंड के अपोजिट। सिटी सेंटर है ना, बस उसके बगल में, उसके अपोजिट में। और ऐसा नहीं कि बटाट ब्रांच में आपका अकाउंट खुलेगा तो वहीं से पैसा निकाल सकते कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप लोग के लिए सपोर्ट के लिए हम सर लोग को हम बुलाए थे, सर लोग भी कहे थे। तो आप एक बार अच्छा से घर में विचार कीजिएगा, ये नंबर सर नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब विचार करने के बाद जैसा होगा हमको रिप्लाई कीजिएगा, फिर हम सब सर को बताएंगे, तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा और आप जमा करके दे दीजिएगा। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए बातचीत? अगर अभी भी किसी को खुलवाना अगर इंटरेस्टेड है तो अभी भी हम लोग खोल सकते हैं, टैब पे थोड़ा खुलता है। हाँ, अगर मान लेते हैं अभी कोई बच्चा चाहेंगे तो अभी खोल देंगे, उसमें क्या है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं, नहीं अगर मान लीजिए लोग चाहता है कि हम डिसाइड कर लें घर में, तो डिसाइड करने के बाद ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से मेरा सर। नंबर दिया ही हुआ हाँ, है, इस नंबर पे सर का नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए किसी पेरेंट्स बात करना चाहेंगे कि हाँ समझना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से बात कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 9529844426। नीचे लिखिए कैनरा बैंक उत्कल सर। ठीक है, जरा एक फोटो हमारा मोबाइल में खींच दो यार, इस यादगार पल रहेगा। लो खींच दो बेटा, पीछे से खींचिए तो सबका आएगा हैं। हाँ, इनका मोबाइल से भी ले लीजिए सर, खींच लो। ऐसा नहीं है कि उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों का बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनता है। पहले ही ज़माना था जब नॉलेज नहीं रहता था, लगता था हम कैसे पढ़ाई करें, लेकिन आज आपको सपोर्ट के लिए खड़ा है। अच्छा, मान लेते आपको पढ़ने के लिए 4 साल पैसा कोई देता है और 7 साल के बाद पैसा आपसे लेता है, तो आपके लिए फ़ायदा है कि नहीं। जब आपके पास पैसा नहीं है और आप इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको बैंक सपोर्ट कर रहा है, तो फ़ायदा है कि नहीं। तो ये सब स्कीम आपको मिलेगा इसके थ्रू, इस अकाउंट के थ्रू। बच्चा लोग का फोटो लिए हैं, एक इधर से ले लीजिए। हाँ, उधर जाइए सर, उधर, इधर से हाँ सर, थोड़ा और आगे चल जाइए, और आगे जाइएगा तो पूरा आ जाएगा। आप एक बार अच्छे से घर में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा सर बता रहे थे। ठीक है सर, कहेगा आप तो फिर चलेगा 1 घंटा क्लास। तो क्या है ना कि हाँ, आप लोग बैंक का भी टाइम हो जाएगा ना फिर। हाँ, फिर दूसरे दिन रहते हैं ना। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, निकालिए। चलो बच्चों, आप पढ़ाई हम लोग करते हैं आगे, चलिए।